जी राम राम सीताराम। देखो इधर पानी के भर के रखा है। ये पानी का ये शक्ली आती है ना, शाम को इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ना पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये एक पानी का भर के रखा है इधर। दूसरे तो ये सब पी लेते हैं अंदर अंदर। देखो हमारा ताज इधर आया है, यहाँ का ताज आया है। आज 27 तारीख से हमारे तूफान का ना, तूफान हमारा है ना, आज 4 साल और 1 मंथ का हो गया है। 4 साल और 1 मंथ का। देखो ये पूरा पस्त कल्याण है हमारे तूफान का रिजल्ट है ये ताज। 3 मंथ और 20 दिन के आसपास का हुआ है। 2 तारीख का 4 मंथ का ये भी हो जाएगा। पूरा पस्त कल्याण पट्टा बट्टा बढ़िया है और 3.5 मंथ का है। इसकी माँ तो लक्ष्मी कदम है और ये बच्चा पच कल्याण है। देखो मैं पकड़ता। इधर हमारे दिलबाग सर्विस हो रहा है। एक दिलबाग हमारे आपको लगेगा सांड घोड़ाई, लगेगा सांड घोड़ाई। ये 19वां मंथ मेरे हिसाब से चल रहा है, पक्का नहीं है, इधर उधर थोड़ा दिन हो जाता है। तो आपको लगेगा ये सांड घोड़ा, दिलकश घोड़ा है ना, जयेश भाई पटेल का, सुरेंद्र नगर, उसका बसा है। देखो इसका कान कंडीशन और बढ़िया, पुट्ठा पुट्ठा कोई कमी नहीं है, पूरा कुमैद है और चारों पैर ब्लैक है। ये मजबूत घोड़ा आता है और इसका कान बढ़िया खूबसूरत है। हर घोड़े का ऐसा कान नहीं होता। तो हमारे पप्पू भाई सर्विस कर रहा है, तो ऐसा है भाई सब। देखो इधर हमारा आज लेबर नहीं आया है, तो ये ट्रैक्टर भी खड़ा है, ये ना ट्रैक्टर भी खड़ा है। दोनों ये ना गोबर को खुदाई करते हैं और वो इसमें लोड होता है। देखो इसमें पानी मुँह पर मार रहा था, इधर रहा, ये पप्पू चल रहा है, घोड़ा नहीं चल रहा है। इधर हमारे जो कबूतरी है उसका बच्चा है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कितना कितना हुआ है, क्योंकि इसके बाद इसको सर्विस होगा। दोनों बड़े बड़े हो गया है, तो बड़े बड़े हो रहा है। अभी 10-15 दिन में उड़ जाएगा। हवा भी इसको बढ़िया आ रही है, इधर से हवा भी बढ़िया आ रहा है और आँख आ गई। जब हमारे इसको सर्विस करने के लिए जाना था, तो इसीलिए इसको खड़ा रखा है भाई, और 15-20 दिन इसको खड़ा रखना पड़ेगा। देखो बढ़िया खूबसूरत है। जब हम तो मुगलों की औलाद नहीं है तो रखना पड़ता है ना। मुगलों की औलाद तो हमारे आसपास बहुत है, तो मुगलों की औलाद है। देखो इधर ये सर्विस हो रहा है, इसको पूरा सर्विस, ये गर्मी निकाल देना चाहिए। ये मशीन बढ़िया काम करता है। खराब भी बहुत होती है मशीन, खराब भी इसका ज़्यादा होता है फुवारा। ब्रश मर जाएगा तो इसका वाड़ होता है ना, वो निकल जाएगा ना, तो बढ़िया रहेगा। देखो इसको भी सोकड़ा लगाया है। सोल्जर में आदत है तो उसको मैं बोला सोकड़ा की आदत हो जाएगी हमेशा। देखेगा इधर तो देखेगा नहीं। देखो कान इसका, देखो कान कंडीशन इसका बढ़िया रहता है, खूबसूरत है ना, कान वार बढ़िया खूबसूरत है। चलाए आकोरा फोर लाए जो हूँ मारे आ घड़ी, तू कहना मोमा ने मारवा दे तो तू आकोरा वीडियो उतार बस। मिनट नहीं कर बस 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 यही आ वैसे हमारे
कुत्ता है ना थोड़ा छोटा, तो ये पूरा छाती गाड़ी कहीं देव मारो तो मारवाना मार दी तो मार दे दे मारी दी। देखो इधर ये हमारे घर का तुरिया की सब्जी बनाई, हमारे इसका तुरिया बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक तेल होता है, बढ़िया सुगंध आता है। 1-2 किमी तक ये सुगंध आता है बढ़िया। तुरिया बोलते हैं हमारे इसको, तुरिया बड़े बड़े आते हैं तुरिया। और एक दूसरा भी आता है वो तो गलका आता है, ये तो ज़्यादा पड़ रहा है। देखो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये गलका है, ये भी अलग है। ऐसा आता है, उसको तुरिया बोलते हैं, इसको गलका बोलते हैं। कहीं इसको गलका, ये है तुरिया। देखो ऐसे ये लीटा लीटा वाले आते हैं, इसमें ये फर्क होता है। जो किसान होता है ना, कहाँ गृहिणी होती है, उसको पता चलता है कौन सा तुरिया है कौन सा गलका है। एक ही साइज आती है सबको, एक जैसा ही। इधर हमारे घोड़ा का जोगान बना रहा है पप्पू भाई, तो वो भी बताते हैं। क्या क्या डालते हैं भाई साहब तुम? क्या क्या डालते हैं बताइए आप। देखो इसमें पानी डालते हैं, इसमें वेजिटेबल डाला, ये तूफान का है। इसमें देखो ये है मेथी है, मेथी तो हमेशा डालते हैं हम, मेथी बढ़िया रहती है घोड़ाओं के लिए। तो थोड़ी ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम के आसपास। ये पानी में भिगो के रखते हैं, बाद में देते हैं। मेथी है, इसमें वेजिटेबल है, 42 जात की जड़ी बूटी है, और बाजरी है, चना है, और जौ, और सरसों का तेल। ये तो डाला नहीं डाला,
यह सरसों का तेल है और सींग का तेल, तो सब मिक्स करके डालते हैं। और ऐसे मेथी इसमें पलार के रखता है हमारे पप्पू भाई। इसमें देखो ये पानी डाल देता है तो बढ़िया रहता है। सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज़्यादा नहीं। ये तूफान को ज़्यादा मिलता है, तूफान को ज़्यादा मिलता है ये सबका। ये एक अर्जुन का है, ये हमारे इसको वेजिटेबल घी बोलते हैं, डालडा भी बोलते हैं, वेजिटेबल भी बोलते हैं। और ये गाय का है, गाय को अड़द सुनी और मग सुनी वो ही खिलाते हैं, दूसरा नहीं खिलाते गाय को। ये पूरा है, अभी तो मेरे हिसाब से 2 मंथ के आसपास चलेगा, ये 2 मंथ के आसपास ही ये सब चलेगा। ये साल कैरी बहुत खाई है हमारे दीप ने। ये देखो ये भी साथ में डाल देते हैं गाय के उसमें। इधर रोटी बनाते हैं, ये ना इधर ये लकड़ी पे रोटी बनाते हैं, लकड़ी और गोबर पे। हमारे गोबर का साना बोलते हैं, साना होता है ना उनसे, ये बढ़िया रहता है। तो कटिंग करें गाय घोड़ा सबको मिलता है, ये मशीन से कटिंग होता है। ये घास, क्योंकि ये घास बढ़िया आता है, सामने दिखाई देता है। तो गाय घोड़ा बैल काकरेज गिर सबको डालते हैं। ये सोरा वाला है ना, ये भी खाते हैं, कम खाते हैं। ज़्यादा अड़द वाला और सिंग का पाला और सने वाला वो ज़्यादा खाते हैं। ये घास भी बढ़िया खाते हैं, और ये घास बढ़िया खूबसूरत लगता है, इतना खाना नहीं खाते। ये लगता है आपको मक्का जैसा ही, ये मक्का और गन्ना का क्रॉसिंग है, खूबसूरत बढ़िया रहता है, मक्का जैसा है, आपको लगेगा कि मक्का ही है। लेकिन इतना बहुत खाते नहीं है, कि कम खाते हैं। देखो आपको सीधी लगेगी मक्का ही, इसमें कुछ नहीं है आपको, इसमें ऐसा डंडा भी ऐसा ही लगेगा आपको, मक्का ही लगेगी। बढ़िया घास भी होता है, खूबसूरत बढ़िया होता है, इतने खाते कम है। तो इसमें कोई भी कमी होगी, या ना कोई भी कमी होगी, या ना खाते कम है, ज़्यादा नहीं खाते। हमारे राम लखन तो बहुत कम खाते हैं ये ना, राम लखन तो जो खेत में साथी में चलते हैं तो ही खाते हैं, लेकिन नहीं खाते। देखो हमारी कबूतरी जा रही है उसके बचाव के लिए खाना लेके। जैसे अभी तो ये बारिश हो जाएगी तो बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे जैसे किसान की बारिश की ज़रूरत है, दूसरे की तो नहीं ज़्यादा होगी ज़रूरत। क्योंकि जिसके पास गाय बैल घोड़ा होता है उसको बहुत ज़रूरत, दूसरे को तो पैसा इकट्ठा करना है, तो पैसा नहीं इकट्ठा होगा। हमारे तो ये पानी की ज़रूरत रहती है, गाय घोड़ा बैल का कुसा का, वो भी निभा देते हैं, ऐसे नहीं इसका भगवान है। लेकिन जो खुला है ना, खुला घूम रहा है ना गाँव में लावारिस, उसका बुरा हाल होता है। बारिश नहीं होती तो हमारी साइड बारिश नहीं है, बारिश की ज़रूरत है। हर किसान इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये मुगलों की औलाद की वजह से बारिश कम आ रही है। अभी ये ठहर गई है, ठहर गई है। जो ये मुगलों की औलाद का काम देखेगी ना, भगवान ने देख लिया होगा तो बारिश नहीं होगी। मैं तो सही बताता हूँ, क्योंकि राज भी ऐसा लग रहा है कि मुगलों का आ गया होगा। ऐसा हर जगह पे किसानों को परेशान हो रहा है, हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे इधर हो रहा है, एक ही गुजरात में, हर जगह पे तो ऐसा लग रहा है मुगलों का राज आया है। तो भगवान भी कुछ सोच रहा होगा, क्योंकि राजा बढ़िया होता है ना तो बारिश भी बढ़िया होती है। भगवान गीता जी में बोलते हैं कि आपका राजा बढ़िया होगा ना तो प्रजा भी बढ़िया होगी, और भ्रष्टाचार वहाँ नहीं होगा, वहाँ बारिश होती है। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार तो मांझा छोड़ दिया है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना कर्मचारी भ्रष्ट हो गया है कि उसका तो हाल क्या होगा वो पता नहीं। इतना भ्रष्टाचार हमारी साइड, तो जो भी कर्मचारी है ना सब कर रहा है, सब। तो कैसे बसेगा वो, तो भगवान से वो बसेगा नहीं, पर क्या चल रहा है पता नहीं, इतना भ्रष्ट हो गया है पूरा। जब इधर नरेंद्र मोदी साहब था ना तब सही था, अभी तो जहाँ जाएगा ना वो सब बोलते हैं, कोई भी कर्मचारी किसी का कोई मानते ही नहीं, आईपीएस अधिकारी को भी छोड़ देते हैं छोटे मोटे। तो ऐसा है भाई साहब, इतना भ्रष्ट ये प्रशासन हो गया है। इसलिए बारिश भी रुकी हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रजा भी करवाते हैं, भ्रष्टाचारियों को साथ देती है। क्योंकि जिसके साथ से
वो टेबल के नीचे से पैसा लेता है, उसका काम करते हैं, तो ये भी भ्रष्ट होता है, प्रजा भी, और मरेगा इसमें जो सीधा होगा वो निर्दोष आएगा। देखो ये पक्षी भी आ रहा है, इसकी पानी की व्यवस्था भी हमने की है। तो ऐसा है भाई साहब।